बहुत समय पहले एक गांव था, कनकपुर। यहाँ प्रेम नामक किसान रहता था, जो बेहद आलसी था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी, लेकिन आलसी होने के कारण समय पर खेती नहीं कर पाता। फलस्वरूप उसकी जमीन से कोई अन्न भी नहीं उपजता और घर में खाने का हमेशा संकट रहता। प्रेम को भोजन की चिंता नहीं थी। उसके पास जंगल था जिसमें फलदार वृक्ष थे। जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, लेकिन प्रेम को उनसे डर नहीं लगता था। वो अक्सर जंगल चला जाता, मंदिर के बरामदे में दिन भर लेटा रहता और शाम को फल तोड़कर घर लौट आता। धीरे धीरे उसने खेती करना छोड़ दिया। गांव के लोग उसे आवारा समझते थे। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। गांव में एक बूढ़ा भिखमंगा भी रहता था, जो बस प्रेम से फल मांग लिया करता। भिखमंगा प्रेम को संघर्ष से बाहर निकालने की सलाह देता था कि मेहनत कर, खेती कर, सुखी जीवन जी। उसने अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे उसने जीवन में गलती की, भिक्षा मांगी, लेकिन खुशी और कल्याण खो बैठा। प्रेम कुछ दिनों तक मेहनत करता है, लेकिन पुराने आलसी आदतों में लौट आता है। भिखमंगे के मरने के बाद प्रेम और भी अकेला और आलसी हो जाता है। अब वो पुराने मंदिर में ही सोने लगा। एक दिन वर्षा में भीगती एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने छोटे नाती के साथ मंदिर आती है। प्रेम उनकी सेवा करता है, खाने को देता है। अगली सुबह बूढ़ी स्त्री मर जाती है और प्रेम के ऊपर नाती की जिम्मेदारी आती है। प्रेम बच्चे का पालन मंदिर पर ही करने लगता है। बच्चा जटायु जल्दी ही प्रेम से घुलने मिलने लगता है। जैसे जैसे जटायु बड़ा होने लगा, वो भी अपने पिता प्रेम की तरह आलसी और निठल्ला हो गया। वो किसी काम में मन नहीं लगाता, ना पढ़ाई करता और ना ही खेतीबाड़ी में हाथ लगाता। प्रेम ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि मेहनत से ही जीवन सरल और सफल होता है, लेकिन जटायु ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। प्रेम ने जटायु को पास के गुरुकुल में पढ़ाई के लिए छोड़ दिया, लेकिन वहां जटायु को शिक्षा में कोई रुचि नहीं आई। वो जल्दी जल्दी पढ़ाई छोड़कर मंदिर ही लौट आया। ये देखकर प्रेम को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो समझ गया कि हर इंसान अपनी इच्छा और स्वभाव के अनुसार चलता है। समय बीतता गया। दोनों मंदिर के आसपास ही रहने लगे। जंगल में हाथियों का झुंड आ गया, जिससे रहना खतरनाक हो गया। हाथियों के उत्पात के कारण जटायु और प्रेम सुरक्षित रहने के लिए गांव लौट आए। गांव में भी जटायु का आलस्य उसके लिए समस्या बन गया। उसकी पत्नी, जो कि बहुत समझदार और कामकाजी महिला थी, ने जटायु को सुधारने की पूरी कोशिश की। वो उसे पढ़ाने लगी, उसे ब्राह्मण के कर्तव्यों से अवगत कराया और यजमानों के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा। लेकिन जटायु आलस से बाज नहीं आया। वो अक्सर यजमानों से मिलने नहीं जाता या कोई बहाना बनाकर काम से बच जाता। पत्नी कई बार नाराज होकर उसे डांटा टोका और जटायु को समझाने की कोशिश करती रही कि भले झूठ बोलकर ही सही, यजमानों के बीच अपनी जगह बनाना जरूरी है। लेकिन ऐसी हर कोशिश जटायु के आलस के कारण बेकार गई। धीरे धीरे यजमान नाराज होने लगे, दान पुण्य भी कम मिलने लगा। पत्नी की मेहनत और चिंता तब चरम पर पहुंची जब जटायु कई दिनों तक बिना कुछ काम किए घर आता रहा। भूख और परेशानियों ने पत्नी को तोड़ दिया। उसने जटायु से सख्ती से कहा कि या तो वो अपना कर्तव्य निभाए या फिर घर छोड़कर चले जाए। वो दिन भर ब्राह्मण का इंतजार करती रही कि शायद वो कुछ लेकर आए, पर निराशा ही हाथ लगी। जटायु की असफलता से गांव वाले भी उसे और उसकी पत्नी को नजरअंदाज करने लगे। वे उनके कामकाज पर विश्वास खो बैठे। पत्नी ने समझा कि पति की जिद और आलस को बदले बिना कुछ नहीं होगा। एक दिन जब पत्नी ने जटायु को फिर से चेतावनी दी और गुस्से में उसे पीटा भी, तभी अचानक मंदिर में स्थित ठाकुर जी की मूर्ति टूटी और एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। उस दिव्य शक्ति ने समझाया कि कर्म और परिश्रम के बिना सफलता असंभव है। उस दिव्य स्वरूप ने ये भी बताया कि जटायु की आलस की आदतें उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जिसमें वो एक धोबी का गधा था जो बहुत आलसी था। अब भी उसे उसी आलस्य का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सही प्रयास से उसकी जिंदगी सुधर सकती है। पत्नी की मेहनत और उस दिव्य संदेश से जटायु को कुछ हद तक समझ आई, लेकिन आलस्य का बोझ अभी उसके ऊपर भारी था। वो अपने कर्तव्यों की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे समय बीता, जटायु की पत्नी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो अपने पति की आलसी प्रवृत्ति को बदल सके। उसने उसे पढ़ाना शुरू किया
और जीवन के कार्यों में जुटाना चाहा, लेकिन जटायु आलसी ही था। पत्नी ने अपने पति को समझाना शुरू किया कि जो कुछ भी हमें मिला है उसका सही उपयोग करना चाहिए। उसने बताया कि यजमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना और कुछ झूठ भी बोलकर बने रहना जरूरी है, ताकि जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। पर जटायु का आलस उसको इस दिशा में काम करने नहीं देता। वो यजमानों से मिलने नहीं जाता या फिर बहाने बनाकर काम से बच जाता। पत्नी ने कई बार उसे डांटा है, टोका और खुश रहने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जटायु उसकी बातों को अनसुना करता। उसने सोचा कि आलस को छोड़ने की जरूरत है, पर हकीकत में वो वही पुरानी आदतों में फंसा रहा। फिर एक दिन जटायु की पत्नी ने तंग आकर उसे साफ कह दिया कि या तो वो यजमानों के पास जाकर काम करेगा या फिर वो उसके साथ नहीं रहेगी। इस बात ने जटायु को सोचने पर मजबूर किया, पर उसकी आलसी प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि वो तुरंत कोई फैसला नहीं कर पाया। जब वो घर से काम करने नहीं गया तो यजमान नाराज हो गए। उन्हें लगा कि वे किसी कामचोर की सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे दान पुण्य भी कम मिलने लगा। पत्नी को परिवार चलाने में बहुत कठिनाई हुई। चारों टाइम की भूख के बीच परिस्थितियां और बिगड़ती गईं। कई बार पत्नी ने खुद ही बाहर जाकर घरेलू जरूरतें खरीद कर लाई, लेकिन घर में पति का आलस्य और अप्रतिबद्धता उसके लिए भारी बोझ बन गई। एक दिन पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्होंने उसके जीवन साथी को सुधारने में मदद करें। उसी दिन अचानक मंदिर में स्थित ठाकुर जी की मूर्ति गिर गई। एक चमत्कारिक घटना हुई जिसमें भगवान के एक दिव्य रूप ने प्रकट होकर बताया कि जटायु के आलस्य के पीछे उसकी पिछली जिंदगी के कर्म हैं। उसने बताया कि जटायु पिछले जन्म में एक धोबी का गधा था जो बहुत आलसी था और जरूरत के समय धोखा देता था। इस जन्म में उसी आलस का फल उसे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि अगर जटायु अपने कर्मों को समझे और सुधार करे तो उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। ये सुनकर जटायु को थोड़ी सी समझ आई कि आलस से जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने संकल्प लिया कि धीरे धीरे अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ेगा। पत्नी ने भी भगवान के आशीर्वाद से अपने पति के प्रति धैर्य और प्रेम बढ़ाया। जटायु ने धीरे धीरे अपनी पिछली गलतियों को समझना शुरू किया। पत्नी की मेहनत और भगवान के संदेश ने उसके भीतर बदलाव की चिंगारी जलाई थी। उसने सोचा अब समय है कि वो आलस्य को छोड़ अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। सबसे पहले वो यजमानों से मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि शुरुआत में उसे संकोच और हिचकिचाहट होती थी, लेकिन पत्नी के उत्साह और समर्थन से वो अपने कदम मजबूत करता गया। उसने यजमानों से अपने कर्तव्यों के अनुरूप व्यवहार करना शुरू किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि अब वो अलग है। यजमान भी धीरे धीरे जटायु पर भरोसा करने लगे। उन्हें लगा कि वो पहले जैसे आलसी और निठल्ला नहीं रहा। उसे दान पुण्य मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस बीच जटायु की पत्नी का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान था। उसने सारी मुश्किलों का सामना हिम्मत से किया, पति को प्रोत्साहित किया और घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उसकी लगन और मेहनत से ब्राह्मण का परिवार खुशहाल हुआ। आखिरकार जटायु ने अपने घर की जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेहनत ने उसका व्यक्तित्व बदल दिया। बाजार से उसने खाना खरीदा, यजमानों को उचित सम्मान दिया और तलाक की कगार पर पहुंची अपनी पत्नी के विश्वास को पुनः हासिल किया। गांव वाले भी जटायु के बदलाव को देख खुश हुए। उन्होंने उसकी मेहनत की तारीफ की और उसे सम्मान देने लगे। अब वो आलसी ब्राह्मण नहीं रहा, बल्कि अपने कार्य और परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति बन गया था। कहानी का अंत संदेश देता है कि मेहनत और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। परिवार का समर्थन और समझदारी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। पिछले कर्मों की सजा और उसके फल को सुधार की कोशिश से बदला जा सकता है। आलस्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, जिसे हर हाल में त्यागना चाहिए। इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आएं तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सही दिशा में कदम बढ़ाकर मेहनत करनी चाहिए। तब जाकर व्यक्ति अपने और अपने परिवार का उद्धार कर सकता है। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।